वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। हम जैसे कि आप लोग को पता है 9th क्लास का मैथ का सीरीज चल रहा है, उसमें से हम 1.6 तक जो है कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग अध्याय 2 चलेंगे। अध्याय 2 में है बहुपद। बहुपद को जो एक्सरसाइज चलने से पहले हमको उसमें कुछ छोटा छोटा जो पॉइंट है उसको जानना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले अगर चैप्टर का नाम बहुपद है तो बहुपद में सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा बहुपद है क्या। तो बहुपद होता क्या है? चर, अचर या फिर चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, जेड स्क्वायर इटीसी, ये सारे मेरा जो है बहुपद है। तो बहुपद, अब इसमें बहुपद में आया है मेरा चर, अचर। अब चर क्या है, अचर क्या है, ये भी जानना पड़ेगा। तो चर हम किसको कहते हैं? जैसे हम लोग ए से लेकर जेड तक के अक्षर को हम लोग चर कहते हैं, क्योंकि चर का मान हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। क्योंकि हम कभी ए का मान मानते हैं एक, तो कभी 2 लेते हैं, कभी 3 लेते हैं, इसलिए इसका चर का मान हमेशा बदलते रहता है। लेकिन हम अचर की बात करें, क्या होता है अचर? तो अचर का मान निश्चित रहता है, वो बदलता नहीं है। जैसे अगर हम कहीं लिख दिए हैं कि 100 रुपया कहीं लिखा हुआ, उसको हम जबरदस्ती उसमें 200 नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो चर का मान निश्चित नहीं रहता। अचर का मान कभी बदलता नहीं है। तो यही चीज है कि यह चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। तो बहुपद होता कितने प्रकार का है? तो बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद जो है मेरा निम्न प्रकार का होता है। बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हम क्या पढ़ते हैं? रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये सारे मेरा और भी बहुत सारा है अन्य। तो हम इसमें से सबसे पहले मेरा जो बहुपद में आता है मेरा रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और ये त्रिघाती बहुपद कहलाता है, इसमें आता है चैप्टर में। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि रेखिक बहुपद है क्या। तो रेखिक बहुपद में क्या लिखना है? रेखिक बहुपद एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? 4x, 3x, 4y, 5z इत्यादि, ये सब मेरा जो है रेखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। कैसे? क्योंकि इस पर घात कुछ नहीं, कितना रहता है? एक तो लिखते नहीं है। हम पहले बोले हैं कि एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। क्या हम बोले हैं? एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में हम जो लिखे हैं 4x, 3x, 4y, 5z, तो सब पर घात कितना है? 1 है। उसी तरह से हम आगे चलते हैं द्विघात बहुपद। क्या है मेरा? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो इसमें क्या होगा कि दो घात वाले बहुपद को, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर, 4z स्क्वायर, etc।
तो यहाँ हम बोले हैं कि दो घात वाले बहुपद, क्या हम बोले हैं कि दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो घात 4x पर पावर कितना है यहाँ 2, ये घात कितना है 2, इसीलिए इस बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, ये द्विघात बहुपद है। ये क्या मेरा द्विघात बहुपद है। उसी प्रकार से हम चलेंगे, जिसे त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो इसमें सेम उसी तरह से चलेंगे कि तीन घात वाले बहुपद को, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल 3x क्यूब 4y क्यूब 5z क्यूब, ये सारा जो है मेरा क्या त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इस पर जो है तीन घात दिख रहा है हमको। कितना घात दिख रहा है 3, क्योंकि ये जो ऊपर में पावर जो दिया जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो तीन घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। तो ये बहुपद हम पहले बताएं कि चर, अचर और उसमें ऋणोत्तर गुणांक भी रहेगा, जोड़ घटाव आदि क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को क्या बोलते हैं हम लोग, बहुपद। जैसे क्या होता है, कहीं 4x² है माइनस 3x² गुना 4, ये सब सारा मेरा जो है बहुपद है। तो बहुपद हम बताएं कि कितने प्रकार, बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 9th क्लास के लिए बहुपद हमको जाना पड़ता है कितना प्रकार का, कम से कम 3 ठो, क्या रेखिक, द्विघात और त्रिघाती। तो रेखिक बहुपद हम बताएं कि जिस बहुपद में घात कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग रेखिक बहुपद कहते हैं। और द्विघात में क्या बोले हैं कि जिस बहुपद में घात कितना हो 2, उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघाती बहुपद में तो दिख ही रहा है अभी कि तीन घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं या त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो हम अब अगले क्लास में लेकर आएंगे हैं, अगले क्लास में एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।